नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 17 टोपी के विषय में पढ़ेंगे। टोपी जो है वो संजय जी द्वारा लिखित एक कहानी है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक गवरैया और गवरा के बारे में बताया गया है। गवरैया मतलब चिड़िया, जिसको हम स्पैरो बोलते हैं ना, स्पैरो, वो गौरैया, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वो उसको किस प्रकार से, जैसे आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि टोपी के विषय में है। तो ये पूरी कहानी इस पर आधारित है कि जो गवरैया होती है, गौरैया जो होती है, तो उसको क्या होता है, टोपी पहनने का उसमें एक चाव, एक शौक पनप उठता है। तो वो उस टोपी को बनाने के लिए फिर वो क्या क्या प्रयत्न करती है और अंत में वो किस प्रकार से उस टोपी वो अपनी टोपी पहनने की इच्छा जो होती है उसके मन में वो जागती है और वो उस टोपी पहनने की इच्छा को किस प्रकार से पूरी करती है, उस इच्छा को। तो ये कहानी इसमें बताई गई है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। एक थी गवरैया, गौरैया याद, और एक था गवरा, नर गौरैया याद। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिन्न सार होते ही खोंते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपटा होते ही खोंते में आ घुसते। मतलब यहाँ पे बताया गया एक गौरैया थी, एक गवरैया थी, एक गवरा था। तो मतलब एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था। तो दोनों क्या थे, उन दोनों में मतलब पक्की दोस्ती थी। एक साथ कहीं पे वो मतलब अगर घोंसले में आते एक साथ आते, बाहर जाते एक साथ, हंसते खेलते खाते पीते, तो एक साथ रहते थे। वो इतने अच्छे मित्र थे, वो संगी थे, बहुत ही अच्छे साथी थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो होता है, एक दिन दोनों जो होते हैं, गवरा और गवरैया जो होती हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें कपड़ों को लेकर बहस छिड़ पड़ती है। कपड़ों को लेकर उनमें बहस छिड़ पड़ती है। गवरा जो होता है वो झट से बोलता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो मतलब पहले गवरैया जो होती है वो बोलती है कि एक शाम को गवरैया बोली, आदमी को देखती हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, खाक फबता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवरैया होती है वो कपड़ों के लेकर उनमें बहस छिड़ती है। तो गवरैया बोलती है कि जो आदमी जो है वो कपड़े जब पहनता है, कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और वो कपड़ा उन पे कितना जचता है। ये गवरैया का विचार होता है। तो गवरा जो होता है वो क्या बोलता है, झट से बोलता है कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढंक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल ही हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती है। सकत मतलब शक्ति, ताकत भी जाती रही है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, ये निरा पागलपन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढंकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढंक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढंक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। अब जैसे उन दोनों में बहस छिड़ जाती है तो गवरैया बोलती है कि जो आदमी है वो कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन गवरा बोलता है कि आदमी जो कपड़ों में आदमी की जो खूबसूरती होती है वो मतलब और बदसूरत लगता है आदमी। तो ऐसे इन दोनों में बहस छिड़ती है। गवरैया बोलती है, नहीं, कपड़ों से इंसान जो है वो सर्दी गर्मी से बचाव होता है कपड़ों का। लेकिन जो गवरा होता है वो बोलता है कि नहीं, इंसान के कपड़े पहनने से इंसान की हैसियत का भी पता चलता है कि वह किस तरह से कपड़े पहनता है, इससे इंसान की हैसियत का भी पता चलता है, ऐसा गवरा बोलता है।
और जो गवरैया वो बोलती है कि नहीं, वो तो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, नए नए कपड़े सिलवाता है, नए नए स्टाइल से वो पहनता है, तो वो इंसान बहुत अच्छा लगता है कपड़ों में। तो वो बोलता है, गवरा बोलता है कि नहीं, जो हैं हम तो बिना कपड़ों के ही भले हैं। और इंसान जो होता है वो क्या करता है, अपने हाथों को पैरों को किससे ढक लेता है, हाथों को उससे दस्ताने ग्लव्स के साथ ढक लेता है, और जो पैर होते हैं उनको भी मोजों से ढक लेता है, और सिर पर जो उसके बाल होते हैं वो भी टोपी में छिपा देता है, तो उसके बाल भी जो हैं वो भी इंसान को नज़र, दूसरों को नज़र नहीं आते हैं। तो इस तरह से उन दोनों में बहस छिड़ती है। तो तभी टोपी, जैसे ही टोपी का शब्द सुनता है तो फिर उसके बाद गवरैया के मन में गवरैया के मन में टोपी पहनने की इच्छा जागती है। गवरैया बोलती है, उनके सिर पर तो टोपी कितनी ही अच्छी लगती है। तो गवरैया बोलती है कि मेरा मन भी करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। तो फिर गवरा बोलता है कि हाँ भाई, तुम टोपी कहाँ से लाएगी, तू टोपी कैसे पहनेगी, ये तो आदमियों का राजा पहनता है टोपी। तो फिर गवरैया जो होती है उसने उसके मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि उसने टोपी पहननी है, तो वो अब ठान लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसने ठान लिया होता है, उसने मान लो कि उसने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है कि मुझे टोपी पहननी है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। घूरे मतलब कचरे का ढेर। ठीक है, घूरे पर चुगने के लिए निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक टुकड़ा मिल गया, और जैसे ही मिला तो जो वो होती है ना गवरैया, जैसे ही उसको मतलब रुई का एक टुकड़ा मिलता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो गवरैया उसको बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो। तो गवरैया बोलती है कि भैया, मुझे तो मतलब टोपी बनाने का साधन मिल गया, मुझे अब एक रुई का टुकड़ा मिल गया है, तो अब मैं इससे मतलब टोपी का जुगाड़ हो जाएगा। तो गवरैया जो होती है, गवरे के सामने रुई का फाहा जो टुकड़ा होता है वो रख देती है। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। अब जो गवरा होता है वो गवरैया को एक कहानी सुनाता है कि तेरे जैसा ही एक बावरा मतलब पागल इंसान था एक। गवरा बोला, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। ठीक है, फिर चाबुक था बड़ा उम्दा, मतलब बहुत अच्छा था चाबुक। जो चाबुक हो गया, जो घोड़े की लगाम होती है, और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धाम छोड़कर वह बावरा ताउम्र मतलब पूरी उम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है। अब वो उसको एक कहानी सुनाता है कि इसी प्रकार से एक आदमी को मतलब वो चाबुक मिला था, तो उसने बोला कि जिस प्रकार से मुझे ये चाबुक मिल गया, इसी प्रकार से मुझे घोड़ा भी मिल जाएगा, लगाम मिल जाएगी, जीन भी मिल जाएगी। लेकिन उसको पूरी उम्र वो ऐसा नहीं मिला। तो उसको वही उदाहरण जो गवरा होता है वो देता है। लेकिन गवरैया जो होती है बहुत हट्टी होती है, बहुत ज़िद्दी होती है, हठी होती है वो बहुत ज़िद्दी। तो बोलती है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैंने क्या करना है, टोपी बना के ही रहना है। तो अब वो जो गवरैया होती है वो क्या करती है, दुनिया के पास जाती है, वो रुई का टुकड़ा लेकर। दुनिया हो गया जो रुई को साफ़ करने वाला ना, रुई को साफ़ करके अच्छे से उसको ऊन में परिवर्तन करने वाला। तो वो क्या करती है, रुई जो होती है उसको लेकर जाती है दुनिया के पास। उस समय बहुत ठंड का मौसम था। तो दुनिया को बोलती है कि दुनिया भाई आप तुम क्या करो, मेरी जो रुई का जो मुझे एक टुकड़ा है इसको तुम क्या करो, अच्छे से धुन दो। तो वो अब बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम था, तो जो दुनिया होता है वो बोलता है कि एक उसके ऊपर जब वो बेचारा एक ऐसी ही रज़ाई, फटी हुई रज़ाई में लेटा हुआ कांप रहा था, तो वो कांपते कांपते ही बोला कि तू यहाँ से जाती है कि नहीं, देखती नहीं मुझे अभी राजा के लिए रज़ाई बनानी है। तो वो वहाँ से ऐसे उसको डांट कर मतलब भेजने लगता है। तो तभी वो क्या बोलती है, बोलता है कि एक तो तुम यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक तो इतना ठंडी है और तुम ऊपर से यहाँ पे आ गई रुई को धुनवाने के लिए। तो गवरैया जो होती है वो बोलती है कि मैं तो तुम्हें इस मतलब इसकी मजदूरी दूंगी, अगर तुम मेरी रुई को धुन दो तो मैं तुम्हें इसकी मजदूरी दूंगी। तो वो बोलता है, वो खुश हो जाता है, भाई ये मुझे क्या मजदूरी देगी। पहले तो वो ये सुन के खुश हो जाता है कि हमें राजा के सारे काम फोकट में करने पड़ते हैं, मतलब मुफ्त में करने पड़ते हैं, ये तो हमें मजदूरी दे रही है। तो जब दुनिया होता है जो वो क्या होता है, वो फटाफट से मान जाता है। अब जो गवरैया होती है बोलती है, तुम रुई को धुन दो तो इसमें से आधी रुई तुम रख लेना और जो आधी होगी वो मुझे दे देना।
तो अब ये बात सुनकर दुनिया जो होता है उसको वो खुश हो जाता है कि उसको मजदूरी भी मिल रही है, तो वो खुश होकर जो रुई होती है उसको रुई के टुकड़े को धुनने लगता है। तो बच्चों आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है यहाँ पे कि जो दुनिया है वो किस प्रकार से रुई को धुन रहा है, तो साफ कर रहा है रुई को। तो यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर में, देख सकते हो आप। तो अब क्या हो गया, अब तो चलो ठीक है, अब उसकी जो रुई का जो टुकड़ा था वो तो क्या हो गया, उसको मतलब कि धुन गया वो। अब क्या था, अब वो जाती है कोरी के पास, कोरी के पास जाती है। कोरी को बोलती, कोरी हो गया जो धागा बनाने वाला ना, उसको यहाँ पे कोरी बोला गया, कोरी हो गया। अब कोरी के पास जाती है और उसको बोलती है ये इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। बोलती है कोरी भैया इस धुनी हुई सुई से सूत काट दो। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका, उसका बदन जो था वो धज्जी धज्जी हुआ, एक मतलब कुर्ता डाला हुआ था उसने, और वो बड़ी ही अनिच्छा से, मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वो उनको बोलते तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं, तुम देखते नहीं कि मैं राजा के लिए अचकन बना रहा हूँ। अचकन मतलब वो होता है पजामा जो होता है वो बना रहा हूँ। तो वो वहाँ से क्या करती है, वो बोलती है नहीं कोरी भैया मैं तुम्हें इसका मूल्य दूंगी, मैं तुम्हें फ्री में नहीं बोल रही हूँ कि ये बनाओ, तुम क्या करो इसका सूत काट दो, तो मैं तुम्हें इसके बदले मजदूरी दूंगी। अब कोरी भी खुश हो जाता है, वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम मुझे क्या दोगी, तो वो बोलता है कि तुम इसका सूत काटो, आधा सूत तुम रख लेना और आधा सूत जो है वो तुम मुझे दे देना। तो ठीक है, कोरी भी तैयार हो गया, इतनी मतलब वो बोलने लगा इतनी अच्छी मुझे मजदूरी मिल रही है तो मैं तो काम करूंगा ही। तो वो राजा का काम छोड़कर क्या हो जाता है, वो सूत काट देते। अब वो उसने लच्छेदार सूत काट दिया है ना, धागा बना दिया, ऐसे लच्छेदार धागा बना दिया। तो अब उसने क्या करना, अब गवरैया को और हिम्मत मिल गई कि यहाँ तक तो मैं पहुँच गई। फिर उसने क्या कर दिया, फिर वो गई बुनकर के पास। बुनकर मतलब जो सूत को बुनने वाला, धागा को बुनने वाला। अब वो गई बुनकर के पास, तो उसने बोला कि बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। तो बुनकर ने फिर उसको देखने लगा पहले वो, फिर वो वहाँ से उसको भगाने लगा। तो उसने वो बोलता है कि तुम देखते नहीं कि मैं राजा के लिए बागा बुन रहा हूँ, मुझे बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा की कारिंदे मतलब जो राजा के लोग हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे देखेंगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत मतलब पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे। तो फिर वो बोलती है, जो दुनिया वो गवरैया जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, देख लो, मैं तो तुम्हें अगर तुम इसे बुन देते तो आधा मैं तुम्हें दे देती। तो अब बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करघा चलने लगा, ढरकी डुलने लगी, मतलब वो सूत से कपड़ा बनाने लगा। तो उसने क्या किया, अब गवरैया ने उसको बोला था कि आधा तुम रख लेना और आधा हमें दे देना। तो अब वो उसका सूत भी मतलब उससे कपड़ा भी बन गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद कपड़ा जो था वो बन गया, आधा उसने रख लिया और आधा उसने गवरैया को दे दिया। अब लास्ट में बारी आई दर्जी की, अब कपड़ा बन गया। अब वो कपड़ा लेकर कहाँ पहुंची, दर्जी के पास। तो दर्जी फिर वो जाके बोलती है दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो दर्जी बोलता है खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना। तो अब दर्जी भी वहां से बोलता है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बिजी हूँ। राजा की जो 7वीं रानी है तो उसको अब मतलब 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ, तो मैं उसके लिए कपड़े बना रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं चल रही है ना, तुमने कुछ देना है और ना लेना है, और चलो यहाँ से भागो यहाँ से, ऐसे बोलता है। तो फिर अब वो बोलती है कि ठीक है, गवरैया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मजदूरी मतलब करने के लिए तैयार ना होता। तो दर्जी मान गया। अब उसने फटाफट से क्या किया, उसमें टोपी सिल दी, 2 टोपियां सिल दी, और उसने उस जो गवरैया की टोपी थे उस पर उसने 5 फुंदने लगा दिया। फुंदने यहाँ पे हो गया ऐसे ना, कपड़े के गोल गोल से बना के ऐसे कपड़े के, तो वैसे डिज़ाइन सा बना दिया उसने फुंदने, ठीक है, वो लगा दिया टोपी पर। फिर उसने टोपी पहनी, तो आखिरकार अब उसकी इच्छा पूरी हो गई टोपी पहनने की। तो जैसे ही उसने टोपी पहनी तो गवरा बोला वाकई ही तू रानी लग रही है।
तो गवरैया बोलती रानी नहीं राजा कहो मुझे। तो फिर वो उड़कर फटाफट से वहाँ पे मतलब टोपी पहन के फटाफट से वहाँ से उड़ गई। अब वो जा बैठी जो राजा था उसके वहाँ पर, उसके जो राजा था उनके उसके महल पर जाकर बैठ गई और फिर वहाँ से चिल्लाने लगी और जोर से चिल्लाई और बोली मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो राजा के सिर पर टोपी नहीं ऐसे बोलने लगी वो बार बार। तो मालिश, अब राजा जो था वो मालिश करवा रहा था, ठीक है। तो अचानक से राजा की नज़र जो थी वो गवरैया पर गई। तो उसने देखा गवरैया के सिर पर फुन्नेदार टोपी देखकर उसकी अकल भी चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा अब क्या करने लगा, राजा सबको बोलने लगा फटाफट से जाओ और मेरी टोपी ले आओ। तो राजा की टोपी आ गई। राजा ने झट से पहन भी ली। फिर वो टोपी गवरैया ने देखा, गवरैया बोलती मेरी टोपी में 5 फुन्ने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अल्पना शुरू कर दिया। उसने बोला कि मेरी टोपी पर 5 फुन्ने और राजा की टोपी पर 5 फुन्ने नहीं। तो राजा को बहुत मतलब राजा को बहुत गुस्सा आने लगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला एक राजा के सामने चिड़िया की ये मजाल, उसने बोला कि एक राजा के सामने चिड़िया की ये हिम्मत। तो वह बुरी तरह बिगड़ गया, उसको राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने जो उनके सिपाही थे उसको उसने ऑर्डर दिया कि जाओ फटाफट से इसको पकड़ो, चिड़िया को पकड़ो, इसकी गर्दन को मसल डालो। तो तब तक जो उनके मंत्री थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अपने हाथ क्यों गंदे करने हैं, ये खुद ही अपने आप वहाँ से चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी। तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। मतलब वो टोपी जो गवरैया की टोपी थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि राजा का मन भी उसको मसलने के लिए नहीं किया, मतलब उसको खराब करने का राजा का मन भी नहीं किया। कारीगरी के इस नायब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। अब उसने क्या किया, जब उसने देखा कि ये कारीगरी इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है तो राजा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई उसको देख के पहले तो उसको हैरानी हुई और फिर उसने क्या किया, उलट पुलट कर उसको देखने लगा। फिर इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। अब वो बोलने लगी किसने बनाई ये टोपी। राजा ने पूछा इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई है। राजा के मन में ख्याल आया अब तो उस हुनरमंद, उसने बोला कि अब इतनी अच्छी टोपी बनाने वाले की खोज तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा चाहे और पता ना चले, मतलब राजा जो काम करना चाहे वो उसने कर ही लिया। गिरते पड़ती दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट, मतलब कि उसने गुस्से से बोला कि दर्जी को बोलने लगा राजा कि इतनी अच्छी टोपी, इतनी सुंदर टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो वो बेचारा डर गया। तो उसने बोला, दर्जी बोलता है कि महाराज कपड़ा इतना अच्छा था, इतना अच्छा कपड़ा था, इतना सुंदर कपड़ा था कि इससे इतनी अच्छी मतलब क्या होगी, टोपी तैयार होगी और इससे मैंने इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस पर फुन्ने जड़ दिए। तो अब उसने कहा कि चलो भाई अब तुम क्या करो, उसको बुलाओ जो वो था पहले तो दर्जी से उसने जिससे सूत कतवाया था ना बुनकर को, उन्हें बोला बुनकर को बुलाओ। तो फिर अब जो बुनकर था अब उसके वो बोलने लगा, उसने भी बोला कि भाई सूत इतना अच्छा था, मतलब धागा इतना लच्छेदार था और इतना अच्छा था कि क्या हो गया कि मुझे बोलने लगा कि इतना अच्छा था कि मुझे इसको बनाने में बहुत आसानी से बन गई, क्योंकि सूत जो कता हुआ सूत था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब फटाफट से कोरी को बुलाया गया। तो कोरी बोलने लगा कि हाँ भाई तुम बताओ कि रुई। तो कोरी बोलता है कि भाई रुई इतनी बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई, इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। अब वो राजा बोलता है कि इतनी बेहतरीन इतनी अच्छी रुई किसने धुनी। तो फटाफट से वो जो धुनिया था उसको बुलाया गया। हामते फामते पीटते जो धुनिया था वो हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं दी। अभे दान दें
तो बोलूं। जो दुनिया था वो बोला। चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। अब देखो दुनिया क्या बोलता है कि महाराज को ना एक टॉन्ट मारता है कि देखो भाई, दुनिया के पास, दुनिया की गवरैया ने क्या किया कि जिससे भी ये काम करवाती थी उसको ये आधा हिस्सा दे देती थी, मतलब मजदूरी दे देती थी। लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप हमसे फ्री में काम करवाते थे, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं था, फिर भी ये आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप जो थी, मतलब अपने आप इसका काम फटाफट से और बहुत अच्छे तरीके से होता गया। तो देख ले राजा, अब गवरैया बोलती है, देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। अब वो गवरैया बोलती है कि देख ले राजा, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, फिर भी तुम फ्री में काम करवाते हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस टोपी का पूरा मूल्य दिया है, पूरा दाम दिया है, इसलिए ये टोपी इतनी अच्छी बनी है। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका मान घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा को वाकई अकबका, राजा जो था अब उसको वाकई मतलब ऐसा फील हुआ, महसूस होने लगा कि सच्ची मुच्ची क्या मैं कंगाल हूँ। तो एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने जो उसकी टोपी थी, राजा की टोपी थी, वो बिल्कुल मामूली थी, और तीसरा उसके खजाने की पोल खुलती जा रही थी। तो इस पक्षी को कैसे पता चला कि मान घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशोराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब राजा ने सोचा कि अब मेरी पोल ना खुल जाए, कि मेरा खजाना जो है बिल्कुल खाली है, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, तो इसलिए राजा ने झट से उसकी टोपी वापस कर दी, और सिपाहियों ने उनका कहना माना, और टोपी जैसे उसको हवा में उछाल दी गई, और गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। ऐसा गवरैया बार बार बोलने लगी। तो राजा आगे बोलता, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार से जो एक मतलब पक्षी, यहाँ पे बताया गया है कि जो पक्षी है, अगर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर सकती है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि अपने मन में कुछ भी ठान लिया जाए, तो उसको करने में कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए, और अपने कदमों को कभी भी पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया, अगर यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो, तो हर काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगले पाठ में अगली जो वीडियो होगी, अगला इसका भाग होगा, उसमें हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।